और जयपुर में बैंक डकैती के लिए सुरंग खोदने के मामले में ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बरेली की गैंग आई थी वारदात को अंजाम देने के लिए। करीब 5 लोग मिलकर सुरंग खोदने का काम कर रहे थे। 6 महीने में 350 फुट से ज्यादा सुरंग को खोद भी डाला गया था। किराए पर दुकान लेकर बेसमेंट से बैंक तक ये सुरंग खोदी गई। दुकान किराए पर लेकर उसके बेसमेंट से बैंक तक ये खोदी गई थी सुरंग। आज एक वाहन दरअसल धंसा सुरंग के ऊपरी हिस्से पर, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। फेल हुई डकैती की प्लानिंग, वारदात से पहले ही बेपर्दा हुआ प्लान। सुरंग की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डकैती के लिए बदमाशों ने जो प्लानिंग तैयार की थी वो कितनी फुल प्रूफ थी। लेकिन अगर सब्जी मंडी में आकर गाड़ी का पहिया नहीं फंसता तो उसका खुलासा नहीं हो पाता। ये वो सुरंग है जो खोदी गई थी और ये सुरंग ठीक बैंक के स्ट्रांग रूम के ठीक नीचे की तरफ ये सुरंग इस वक्त जो है वो आ रही है। करीब 80 से 100 फुट से ज्यादा लंबी ये सुरंग बताई जा रही है। अंडरग्राउंड जो लाइन होती है ठीक उसके सहारे इस पूरी सुरंग को खोदा गया है। सुरंग में कई महत्वपूर्ण सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है मौके पर जो सुरंग है और एफएसएल की टीम के तमाम अधिकारी हमारे साथ में मौजूद है। एफएसएल के जो तमाम अधिकारी वो मौके पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कुछ यहाँ पर मिला है, क्या कुछ नहीं मिला है। और पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस के अधिकारी जा रहे हैं वहां से ये सुरंग शुरू हुई थी। और ठीक मेरे सीधे हाथ की तरफ मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे ठीक पीछे की तरफ ये बैंक की इमारत है, इसके आगे बैंक का स्ट्रांग रूम है और उसके ठीक नीचे ये सुरंग यहां तक आ रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि 80 से 100 फुट लंबी गहरी सुरंग जो है वो यहां पर खोदी गई और उस सुरंग के अंदर जो है खाने की जो प्लेट्स होती है थाली वो मिली है। इसके अलावा पहनने के कपड़ों के अलावा जो पावड़ा गेती और जो तमाम अन्य उपकरण है वो यहाँ पर मिले हैं। डकैती के लिए तैयार की गई सुरंग तो आप देख ही चुके हैं। अब जरा इस दुकान को भी गौर से देखिए। ये वही दुकान है जिसे करीब 6 महीने पहले किराए पर लिया गया था, जहां दिन में खेती से जुड़ी सामग्री को बेचा जाता था। लेकिन आरोप के मुताबिक रात होते ही यहां सुरंग को खोदने का काम शुरू हो जाता था। बड़ा खुलासा राजधानी जयपुर की पुलिस ने किया है। ये तस्वीर है विद्याधर नगर के उस बैंक के ठीक पीछे की जहां पर एक सुरंग बनाई गई। कई लंबी फीट ऊंची जो सुरंग है, गहरी सुरंग बना करके इस सुरंग को कई महीनों और कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार किया गया। मगर पुलिस ने इन बदमाशों के लिटोरों के अरमानों पर पानी फेर दिया और डकैती से ठीक पहले पुलिस को इस सुरंग की सूचना मिली। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं इसके ठीक मेरे दाहिनी ओर जो है सीधे के हाथ की तरफ जो है यहाँ पर एक बैंक मौजूद है, एसबीआई बैंक, और इसके ठीक पास में कई अन्य बैंक और एटीएम्स भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। वो दुकान दिखाते हैं जहां से ये सुरंग की शुरुआत हुई। पीछे सब्जी मंडी तक ये सुरंग इस दुकान के अंदर से ही जो है वो निकाली गई थी और इस दुकान को फिलहाल पुलिस ने सीज कर दिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ से एफएसएल की टीम ने जो सबूत है वो यहाँ से एकत्रित किए हैं। इस दुकान के अंदर बताया जाता है कि दिन में तो खाद बीज का काम चलता था और रात को जो है इस दुकान के जो अंदर जो व्यापारी होते थे 3 से 4 ऐसे लोग होते थे जो यहाँ से इस जमीन के अंदर जो है वो सुरंग को लगातार खोद रहे थे। स्थानीय व्यापारी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या सूचना मिली थी और कल कैसे आप लोगों को आशंका हुई और आज कैसे पुलिस को सूचना दी? सुबह मॉर्निंग में जब मैं आया तो कोई व्यापारी हमारे वहाँ कोई बंदा बैठता है, वहाँ काम करता है। उसने आके ये कहा कि भाई साहब मेरी आलू की गाड़ी आई है, उससे जमीन धंस गई है नीचे, उसका एक ट्रॉली मंगवा के और उसको पटाया जाए, पाट दिया जाए। तो मैं जाके देखा तो वहाँ एक जो गड्ढे में नजर की मैंने तो उसमें बल्ब लगा हुआ था और बलियां खड़ी थी और आगे मेरे को सुरंग नजर आई। हमने पुलिस को सूचित किया और उसके बाद पुलिस ने आके जो निरीक्षण किया उससे पता चला कि ये बहुत लंबी सुरंग है। पुलिस की माने तो दुकान के बेसमेंट से सुरंग को खोदने का काम किया गया, जिसका इरादा पास के बैंक और एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाना था। पुलिस को अब तक की जांच के दौरान सुरंग से जो सबूत मिले थे वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। 350 फीट ये टनल खोदी जा चुकी है और बैंक से ये 40-50 फीट ही और इसकी दूरी बची थी और ये काम ये पिछले 5-6 महीने से कर रहे हैं, जिस तरह से अभी प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। न्यूज 18 राजस्थान ने मौके पर पहुंचकर करीब से उस सुरंग को देखा, जिसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर डकैतों की प्लानिंग फेल नहीं होती तो कितनी बड़ी वारदात हो सकती थी। कि यहाँ पर 3 से 4 लोग जो थे वो इस दुकान के अंदर इस दुकान को किराए पर लेकर के और उसमें यहाँ खाद बीज की दुकान वो चला रहे थे और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो पड़ताल की गई और पड़ताल के बाद में सामने आया कि यहाँ पर एक बड़ी डकैती का जो है वो प्लान किया।
पुलिस ने फिलहाल इस दुकान को सीज कर दिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जयपुर के विद्याधर नगर में जिस तरीके से एक दुकान के बेसमेंट से सुरंग खोदी गई, वो अपराधियों के बुलंद हौसले की तस्दीक करती है। लेकिन उससे पहले अचानक एक आलू की गाड़ी सब्जी मंडी में आती है, सड़क धंसती है और पूरे घटनाक्रम के बाद में, इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के बाद में इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता है। जब पुलिस यहां आती है तो पुलिस भी हतप्रभ रह जाती है कि जयपुर जैसे शहर के अंदर फिल्मी स्टाइल में इस तरह की डकैती की वारदात जो है वो प्लान की जा रही थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार कोशिश कर रही है और मौके से एफएसएल की टीमें सबूतों को एकत्रित कर चुकी है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। हनुमानगढ़